दृढ़ विश्वास के साथ पकड़े हुए हो और महान मानते हो, ऐसे ही कोई दूसरे धर्म का उपासक अपने इष्ट देव को और अपने धर्म को महान मानता है, इसलिए तुम अपने धर्म को महान करके दूसरे को नीचा दिखाने वाला वाद विवाद मत करो। कितना सुलझा हुआ स्वरूप महापुरुषों का। केवल वाद विवाद से तुम अपने धर्म और इष्ट देव को खो दोगे। दूसरे धर्म की निंदा करके, दूसरे के इष्ट देव की अवहेलना करके तुम अपने इष्ट देव और धर्म को खो दोगे, क्योंकि परमात्मा एक है और वही सब धर्मों का धर्म गुरु है, वही सब धर्मों का इष्ट है। एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया और वो क्रोधित होकर पीटने लगा। बहुत मारा महात्मा को, मूर्छिता हो गए महात्मा, इतना मारा। बहुत दुष्ट स्वभाव के भी होते। वो जमीन पर गिर गए। मारने वाला चला गया। कुछ श्रद्धालु आए, उनकी बड़ी सेवा की। जब होश में आए तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले, जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा, महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले, बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा, जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या? तब उनके शिष्य ने जब सुना तो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा, आपके गुरुजी पागल है क्या? तो बोले, नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे गुरुदेव का मतलब ये है। भाव ये, आपके साथ जो निंदा अपमान तिरस्कार कर रहा है वो आपका आराध्य देव दूसरा नहीं है, वही आराध्य देव है। तुम्हारे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, ध्यान रखना। अब आगे बिल्कुल सुलझी हुई एक एक बात है। सच है कि उस दुष्ट में भी परमात्मा है, सच है कि व्याघ्र में भी परमात्मा है, पर हम महात्मा को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्र को, सिंह को गले नहीं लगा सकते। ऐसे ही हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा। एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा। जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में। वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्रिय रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कहे, जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए। गई जीवन की भजन संपत्ति कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति। विमल कीरति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है उपाधियां। सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या। ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधे घाव हो गया, वहां से ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया।
इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने का, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प कर हिल नहीं सकता एक कदम, जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नागा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव न प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, यह असाधारण क्षमता होती है। क्यों सह जाए सामने वाला जब इतना कर रहा, भगवान ने हमको तेज दिया, बल दिया है, क्यों सह जाए। बोले एक भाई अपने मुखौटे को लगाकर सिंह का और अपने घर में गया तो घर वाले एकदम भयभीत हो गए, लेकिन उसकी बहन ने उसको मुखौटा लगाते हुए देखा था। वो नजदीक गई और मुखौटे में थप्पड़ मारा, चल और उतार के रख दिया। रामकृष्ण परमहंस देव जी के समझे, ये कोई निज जन, निज संबंधी देख पाएगा कि इन मुखौटों में और कोई नहीं, मेरा प्रिय है, प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं। ये जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो पीट रहा है, वो मेरा प्रीतम है जिसकी मैंने आराधना की है। वो किस लिए पीट रहा है? जैसे कुम्हार अपनी मटकी को पीट के देखता है, ठीक है, खरी है, कहीं से फूटी नहीं है, मजबूत है, इतना वार सह सकती है, तैयार हो। भगवान ऐसा लीला करते हैं, पक्का अपनी मटकी को बजवाते हैं, बड़े जोर से बजाते हैं, जैसे कुंभकार बाजार में मटकी रखता है, सिक्के से बजाता है, हाथ से बजा के दिखाता है, फिर कहता है इतने रुपए की है। ऐसे भगवान अपने भक्त को विश्व में दिखाते हैं, देखो कितना सहनशील है। मुखौटा कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, मुखौटा कोई भी हो सकता है, पहचानना आपको है। घर वाले भयभीत हो गए, लेकिन बहन भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा मेरा भाई मुखौटा लगा रहा सिंह का। ऐसे ही संबंधी जो भगवत संबंध, दास से सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, वो जान रहा है कि मेरा प्रीतम ये मुखौटा लगा के बदल के आया है और मुझे गाली दे रहा, मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, मैं डरने वाला, मैं समझ गया मेरा प्रीतम है, कोई भी भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन एक सरकारी आदमी पिस्तौल रखता था और बहुत विलंब से आया। पत्नी ने कहा तुम इतना विलंब से क्यों आए? रोज तो इतने समय आ जाते थे, इंतजार करते हो इतना समय। उसका समय हो जाता है। कैसे हो जाता है? बोले ऐसे हो जाता है। पिस्तौल निकाली, गोली भरी और उसकी कनपट्टी में लगाई। तो ये सब दूसरों को धमकियां दिया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे भय नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल पाई भर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? तो मेरे प्रीतम को ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसे ही भक्त वो संपूर्ण चर जगत में अपने प्रीतम को सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, तो भयभीत नहीं होता। शरीर को पूरा होना है तो उसी क्षण होना है, जैसे होना है, जिस विधान से होना है, मेरे प्रीतम उसी विधान का प्रयोग करेंगे, पर होंगे मेरे प्रीतम। सर्वस्व हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब हमारे पास और कौन रह गया? मृत्यु रूप में भी तो प्रीतम ही आएंगे, और कौन आएगा? इसलिए जो सर्वत्र मुखौटे से हट करके दर्शन करता है, ये मुखौटे किनके हैं? बनावटी है। इनमें जो है वो है कौन? मेरा प्यारा, सर्वान वस्तुतया। क्रूरा पापिनो, जो क्रूर है, पापी हैं, वो मुखौटा केवल ऐसा है, अंदर उनके परमात्मा बैठा है। हमें मुखौटा नहीं देखना, हमें अंदर। रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी, वो कह रहे हैं उस उपासक को कभी भय नहीं होता, कभी घबराहट नहीं होती, कभी डर नहीं होता, कभी अशांति नहीं होती, कभी दुख नहीं होता, जो सर्वत्र मुखौटे से अलग देखता है। इन मुखौटे से अंदर एकमात्र परमात्मा, कोई स्त्री का मुखौटा, कोई पुरुष का, कोई महात्मा का, कोई दुरात्मा का, कोई मूर्ख का, कोई विद्वान का, पर है अंदर एक ही परम तत्व। पानी और बुलबुला कोई अलग चीज नहीं है। बुलबुला पानी में ही उठता है, पानी में ही तैरता है और पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में ही जीवात्मा प्रकट होता है, परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जीवात्मा कोई अलग चीज नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला पानी से ही प्रकट हुआ, पानी में ही रहता है, पानी में ही फूट कर पानी बन जाता है। ऐसे ही कोई स्वतंत्र नहीं है, उसी परमात्मा में विराजमान। अगर इतना जान लो तो तुम परमात्मा स्वरूप ही हो, ये परमहंस जी कह रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता है, बल्कि लाखों लोगों को पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। जोड़ते जाओ, बैठते जाओ, इंजन में बड़ी पावर है। बोले ऐसे ही आचार्य इंजन है और अनुयायी जन आचार्य के डिब्बे हैं। कितने जन बैठ करके परम पद में, निकुंज में पहुंचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने लोगों का उद्धार कैसे हो जाएगा, इतने लोगों का कल्याण कैसे हो जाएगा, बहुत लोग जुड़े, कैसे कल्याण? तो बोले ईश्वरीय शक्ति इंजन है
और वो शांत, वो गुरुजन डिब्बे के समान है। कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2-4 लोग बैठते होंगे, लेकिन डिब्बे में 70, 80, 90, 100 ज्यादा भी बैठ जाते होंगे। जनरल में तो ज्यादा ही बैठ जाते, कुछ बैठे कुछ खड़े कुछ पूरा सब, और सब वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। अब बिना टिकट के होंगे तो 2-4 थप्पड़ लगेंगे, थोड़ा टैक्स लग जाएगा, पहुंचेंगे वहीं। नहीं, बीच में अगर हो गया तो फिर उतारे भी जा सकते हो, उपद्रव होने पर, टिकट ना होने पर, पैसा ना होने पर उतार। इसलिए राधा राधा पैसा इकट्ठा कर लो, परम धन राधा नाम आधार। अगर जल्दी जल्दी में टिकट नहीं खरीद पाए हो तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, राधा 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 पहुंच वहीं जाओगे। बात हमारी मान लेला। टिकट क्या है? निकुंज की ये जो मंत्र है, आचार्य संबंध है, आचार्य शरणागत है, टिकट है। और जनरल में क्या है? राधा 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 राधा, जैसे सब जप रहे हैं तो बैठ सब गए हैं गाड़ी में, बीच में तुम्हारी चेकिंग होगी, चेकिंग भी होगी। बोले जल्दी में खरीद तो नहीं, पहले के लिए एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन बिक जाएगा। जो जांच करने वाले हैं वो कौन है? श्री जी के पार्षद ही हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप श्री जी के पास सीधे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ऐसा। तो राधा नाम जहां है ना वो सीधे। और जिनको सौभाग्य से कहीं ये जो निकुंज के गुप्त मंत्र मिल गए हैं तो दुर्भाग्य है कि उनके अंदर ठसक ना आवे, नहीं तो पास हो चुका है निकुंज का, पास मिल चुका है। मानो सच्ची मानिएगा, सौभाग्य दुर्भाग्य में आप बदल रहे हैं कि आप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे हो, विषय चिंतन कर रहे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में उतने लोग पार नहीं हुए जितने डिब्बे में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। अर्थात आचार्य और आचार्य परंपरा, आचार्य के तो विशेष विशेष कुछ पार्षद हैं, लेकिन आचार्य परंपरा में लाखों ऐसे महापुरुष हो गए कि करोड़ों को श्री जी के पास पहुंचा दिया, श्री जी में तन्मय करा दिया। राजहंस कभी पानी, वो दूध पीकर पानी को छोड़ देता, राजहंस। ऐसे ही जो उपासक है, जो संत है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं एक में। वो केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा तत्व को और जल को जैसे छोड़ देता है, दूध पी के जल को छोड़ देता है, ऐसे वो माया के विकारों को छोड़कर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। दैवी संपदा का महान सुख उसके हृदय में जागृत हो जाता है, जो माया के विकारों पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कोई भी विकार उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। हाथी को खुला छोड़ दे तो मनमानी आचरण करके वृक्षों को उखाड़ता है, तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन जब महावत अंकुश पर अंकुश प्रहार करता है तो घुटने के बल हाथी हो जाता है। ऐसे ही ये मन मत वाला हाथी है, जिसने इसको स्वच्छंद छोड़ दिया, ऐसा तोड़ फोड़ कर देगा, धर्म विरुद्ध आचरण करेगा। महावत है उपासक, हाथी है मन, और अंकुश है ज्ञान। प्रहार पे प्रहार करके उसको घुटने के बल अर्थात मन को अधीन कर लिया, तब वो शांत चित्त परमात्ममय हो जाता है। मन ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, पर पहले अंकुश की मार देनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं। इसको छोड़ दिया तो तोड़ फोड़ मचा देगा। मत वाला ये हाथी है मन, किसी के अंकुश से, केवल ज्ञानांकुश, जो नाम मंत्र मिला खूब जपो, इसी से मानो तुम्हारे अंकुश की धार तीक्ष्ण होगी, इसी से तुम्हारा मन बस में होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे एकांतिक में, मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए फिर भी करता हूं, क्यों? 2 बातें। पहली बात, तुम्हें आध्यात्मिक सामर्थ्य खो चुकी है, जान करके भी तुम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि बलहीन हो। और दूसरी बात, तुम्हारी सुख बुद्धि उसमें है, जरूर ये कहते हो मुंह से कि नहीं करना चाहिए, पर अंदर है कि इसमें सुख है। इन 2 बातों के कारण तुम भ्रष्ट होते रहते हो। तो हमको पहली बात बलवान करनी है कि हमारे अंदर नाम बल आवे, तो दूसरी बात अपने आप हट जाएगी, सुख बुद्धि हट जाएगी। पहले नाम जप करके अपने को बलवान बनाइए। समस्त विकारों को नष्ट करने का मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। रामकृष्ण परमहंस देव जी, तालियां बजाकर जब नाम कीर्तन जोर जोर से किया जाता है तो जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय के काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव तालियां बजाकर राधा 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 राधा, किसी संगीत की और ज्ञान वृत्ति ना हो तो अपने पास परम संगीत है, तालियां बजाकर। तो कह रहे हैं कि जैसे वृक्षों में बैठे हुए पक्षी तालियां बजाकर उड़ जाते हैं, ऐसे हृदय में बैठे हुए काम क्रोध भाग जाते हैं जब नाम कीर्तन। जब किसी को भी काम आदि वेदना हो तब नाम कीर्तन करके देखना, तो नाम कीर्तन होने ही नहीं देगा काम। देख लेना, उस समय अगर उपदेश भी किया जाए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कामी समझी में हरि कथा ऊसर बीज बय फल, और अगर आप शुरू कर दिए तो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा पक्का। बहुत सुंदर उपाय महापुरुषों के हैं। उपासक की उपासना परिपक्व कब मानी जाती है? जब अपने आराध्य देव का नाम लेते ही रोमांच हो जाए, आनंद अश्रु बहने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारी उपासना परिपक्व हो रही है।
उपास्य देव का नाम लेते ही आंखों में जल आने लगे। अब उसकी उपासना रंग ला रही। राधा कहते आंसू भर जाए। एक लकड़हारा जंगल की लकड़ी बेच बेचकर बड़े कष्टपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। अकस्मात उस मार्ग से एक सन्यासी जी आ रहे थे। उन्होंने लकड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में तुम सूखी लकड़ियां बिन रहे हो, इसके आगे बहुत कुछ है, आगे बढ़ो और कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मैं देख रहा हूं। वो आगे बढ़ा, सूखी लकड़ियां छोड़कर। ध्यान देना, महापुरुषों के उदाहरण साधारण नहीं होते, बात साधारण दिखाई दे रही। जब काफी आगे बढ़ा तो उसे चंदन की खुशबू आई, तो चंदन के वृक्ष मिले। सूखी लकड़ी छोड़कर उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में बेचा, अच्छा पैसा आया। फिर शब्द उसके कान में गूंजा कि बेटा और आगे बढ़ो। तो उसने सोचा और आगे अब क्या मिलेगा, तो आगे बढ़ा। क्योंकि उस संत के वचन सत्य सच्चिदानंद से युक्त थे, तो जंगल में उसे एक खान मिली तांबे की। अब तो तांबा बेच करके बहुत, फिर आवाज सुनाई दी और आगे बढ़ो, तो और आगे बढ़ा तो उसे चांदी की खान मिल गई। अब तो बहुत बड़ा धनी हो गया। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा तो स्वर्ण की खान मिल गई। बोला आप तो बस यही पूर्णता हो, स्वर्ण ही स्वर्ण। फिर आवाज आई और आगे बढ़ो, तो उसे हीरे की खान मिल गई। अब एक हीरा जीवन भर लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचता तो उसकी बराबरी नहीं, ऐसे हीरे की खान मिल गई। भावार्थ और अंदर उसका रहस्यार्थ, ये मानो भोगों में फंसा हुआ है। आगे बढ़, आगे बढ़। जैसे जैसे वह अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, नाना प्रकार के दिव्य सुख, और आगे बढ़ सिद्धियों के सुख, और आगे बढ़ भावात्मक सुख, शांत सुख, दास्य सुख, वात्सल्य सुख, कांता सुख, सहचर्य, अपूर्ण महामाधुर्य रस में स्थित। हमें जब तक भूमा सुख न मिल जाए तब तक रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। यदि संत की बात मानकर लकड़ी बेचना काम बंद न करता तो आगे नहीं बढ़ पाता। आवाज आती रही आगे बढ़, तो फिर चंदन, फिर आगे बढ़ा तांबा, फिर आगे बढ़ा चांदी, फिर सोना, फिर हीरा, अर्थात एक से एक दिव्यताएं, आप ज्ञान की सुंदर भूमिकाएं, भक्ति की सुंदर दिव्य भूमिकाएं, इनको क्रॉस करते थे। अल्प सुख साधना का मिले उसी में तृप्त हो गया, वो महान सुख को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, लकड़हारे की तरह छोटी सी साधना के सुख को पाकर तृप्ति का अनुभव मत करो। ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उस ज्ञान के परम धनी बनकर स्वयं भगवत स्वरूप हो जाओगे। देखो, एक छोटे पौधे की रक्षा उसके चारों ओर घेरा बना करके की जाती है, नहीं तो बकरी चर जाएगी। और वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, वृक्ष रूप हो जाता है, तो सैकड़ों बकरियों का पेट भर जाएगा, उसकी छाया में रहेंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही जब भक्ति का छोटा अंकुर निकले तो कुसंग रूपी बुरी संगति रूपी बकरी से बचना। बकरी का चरा हुआ छोटा पौधा किनगा बहुत ही मुश्किल देता है, क्योंकि डंठल भर रह जाता है, वैसे चुन लेती है। अर्थात यदि बुरी संगति हो जाए नए भगत को, तो पूरी भक्ति को ही वो नाश कर देगा, पूरा का पूरा नाश कर देगा। आप देख लो, आंखों के सामने दिखाई देता है। जब तुम्हारे हृदय में भक्ति, तो साधु संगति रूपी बाढ़ के अंतर्गत रहना। साधु संगत करे अनुदिन राती, अर्थात संतों के वचनों में केवल रहना, बस दूसरे की बातें मत सुनना, नहीं तो वो बकरी है, चर जाएंगे, किनका भी नहीं निकलेगा दोबारा भक्ति का। ऐसे कितने उदाहरण जीवन में देखे हैं कि बड़े भाव से चलना चाहते थे, लेकिन भारी कुसंग हो गया, नष्ट हो गए, भारी कुसंग। जब वही भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी तो हजारों लोग नीचे आनंदित होकर विश्राम करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर निंदकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर पहले भक्ति को वृक्ष रूप बनने दो। ये कुवासना में लिप्त भोगी पुरुष, संसारी पुरुषों का संग जहर है। अगर इनका संग हुआ तो भक्ति का पौधा नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये दुर्जन भेजे जाएंगे तुम्हारे पास, दुर्जन जो भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, पर तुम इनका संग मत करना, तो तुम्हारी भक्ति वृक्ष रूप हो जाएगी। बहुत जोर से प्रभाव पड़ता है दुर्जनों का। भगवान का भरोसा और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं, पर बड़े भयानक प्रलोभन, बड़े भयावह दृश्य संसार के ऐसे उपस्थित होते। तो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास भेजे जाएंगे, भगवान से प्रेरित होकर भेजे जाएंगे, वो भेजेंगे। अब क्या भूमिका है, अब क्या भूमिका है? देखो, पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानी में पड़ा रहे, पर उसमें अग्नि उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। घर्षण करोगे पत्थर को तो अग्नि प्रकट कर देगा। ऐसे ही
भक्त जब अपने हृदय में भगवत चिंतन की रगड़ करता है तो अनंत जन्मों से हम विषय रूपी पानी में पड़े रहे, लेकिन हमारे अंदर दिव्य शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, तुम जितना नाम स्मरण करोगे तो तुम्हारे हृदय में घर्षण शक्ति से एक आध्यात्मिक बल प्रकट होगा। जैसे कई बार सत्संग में का अगर ध्यान दिया हो, दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जवान और नाम के घर्षण से आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। राधा 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 राधा। जैसे सैकड़ों वर्ष पत्थर जल में पड़ा रहे तो इसका मतलब नहीं कि उसके घर्षण से चिंगारी नहीं होगी, ऐसे ही सैकड़ों जन्मों से मैं विषयों में पड़ा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मैं भगवान का अंश हूं, आज जागूंगा तो आज मैं परमात्मा प्राप्त हो जाऊंगा। आज हम में वो सामर्थ्य है, हम अपनी सामर्थ्य को जागृत करें। कैसे? नाम जी है जपी जागही जोगी। नाम जप करके हम जगते हैं, हम अपनी शक्ति को जागृत करते। नाम, ईश्वर का नाम जितना तुम जपोगे उतना ही हृदय प्रफुल्लित होकर महान पावर से युक्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों को पकड़ लो। एक मनुष्य कुआं खोदना शुरू करता है, बस एक हाथ पानी रह जाता है और रोक देता, थक गया। ये 25 हाथ खोद चुका, फिर भी पानी नहीं निकला, अब तो लगता है नहीं निकलेगा, और एक हाथ में पानी है। ऐसे ही साधक कभी कभी धोखा खा जाता है, बस भगवत प्राप्ति होने वाली है, उसको लगता है पूरा जीवन हो गया, अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ, अरे थोड़ा एक हाथ और खोद, स्रोत निकलने वाला है। रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे, पर वो नादान, एक हाथ में पानी निकलने वाला था, छोड़ दिया, दूसरी जगह कुआं खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुआं खोदा, पूरा जीवन कुआं खोदने में लगा दिया, पानी नहीं पी पाया। समझ पाए? ऐसे उपासक ये संप्रदाय, वो मार्ग, लेकिन पानी नहीं पी पाया चुल्लू भर। अगर एक ही ढंग से खोदता तो बस एक हाथ बाद स्रोत खुलने वाला था। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक कंत, सांगो पांग उपासना पकड़े लो, निकल जाए। हमने देखा कि जो इधर उधर भटकने वाले वो जीवन भर भटकते रहते हैं, क्योंकि तलवार की धार पर चलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो गुरु बदलने से नहीं आती, वो चलने से आती है। ये जो बदलुआ लोग होते हैं ना, बदलते ही रहते हैं। व्यभिचारी की वृत्ति पातिव्रत धर्म से कभी एक नहीं होती, ध्यान रखना। होटलों को खाने वाला कभी एक रसोई में भरपेट जीवन भर नहीं खा सकता, उसको चाट लग गई है। ऐसे ही जो व्यभिचार प्रवृत्ति भक्ति में है, आज यहां कल वहां। परमहंस जी कह रहे 25 हाथ कुआं खोदा, छोड़ दिया कि यहां पानी नहीं हो, एक हाथ बाद पानी निकलने वाला था, फिर दूसरी जगह खोदा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह खोदा, जीवन हो गया, कुआं खोदते पानी नहीं मिला। अगर एक में ही उतनी मेहनत और कर देता तो करना ही नहीं पड़ती, एक हाथ बाद स्रोत था। जिस नाम, जिस मंत्र, जिस गुरुदेव का आश्रय लो, प्रेम भाव वाली परिवर्तन की बात अलग है कि हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दास से शांत, सख्य, वात्सल्य, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे भाव रखकर कि इससे तो काम नहीं बना, अगला खोदते कुआं, फिर वहां भी काम नहीं बनेगा, ऐसे भटकते रहोगे। बहुत महापुरुषों के वचनों को बहुत समझना चाहिए। जहां ये बंधन भ्रमात्मक हटा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। आप भावना भी नहीं कर सकते, संसारिक शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमानंद सुख कैसा होता है, क्योंकि जितनी भी रची हुई सृष्टि वो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका माया है। यहां परमानंद की कहीं कोई अनुभूति की बात ही नहीं है। जब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा, या प्रेम नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा। बड़ा कठिन है मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाना। बातें बना लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, वाहवाही इकट्ठा कर लेना, खूब धन एकत्रित कर लेना, खूब नाना प्रकार के भोगों को भोगना, ये कोई खास बात नहीं है। ये स्वाप्निक है, ये एक अच्छा स्वप्न है, लेकिन जब जगेंगे तो खाली हाथ होंगे। स्वप्न का कोई भी वैभव, भोग, सामग्री, परिवार जागृत होने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, 100 का 100% झूठा। ऐसे ही जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ संपूर्ण संसार है, जब आप भगवदानंद का जरा भी अनुभव करेंगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्म तत्व को जान लेने के बाद संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ, अनुकूल प्रतिकूल, व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल देखा, पर जब जगे तो कुछ नहीं था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक पूरा का पूरा जितना ब्रह्मा ने रचाया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत,
सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना कुछ है ये सब जादू का तमाशा है, माया है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें मत फंसो। ये सब बार बार जन्म मरण का चक्र बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक एकमात्र सच्चिदानंद में वृत्ति लगा दे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वृत्ति को नाम में लगाना है, नाम में जीवन करना है। बातें बना लेना, ज्ञान की बातें उपदेश कर लेना बहुत सरल है, पढ़ लो सुना दो, लेकिन इनको अपने आचरण में उतार लो। सोई महात्मा, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने अंतःकरण को चलाना ये महात्मा का लक्षण है। मन और इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से भोगों में छोड़ देना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। प्रायः बहुत संभालने पर भी, बहुत वर्षों तक इनको संयम में रखने पर भी कभी अहंकार न कर ले कि मैं संयमी हो गया, मैं जितेंद्रिय हो गया। जब तक प्रभु का मिलन ना हो जाए तब तक मन और इंद्रिय पर विश्वास न करे कि मैं अमुक भोगों का विजयी हूं, त्यागी हूं। नहीं, कभी भी फिसल सकते हो। इसलिए आजीवन भगवत मार्ग के पथिक सावधान रह करके कभी गर्व नहीं कि मैं जितेंद्रिय हो गया, मैं मनोनिग्रही हो गया, मेरा क्या माया बिगाड़ सकती। नहीं, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। और कौन बेचारा माया से युद्ध कर सकता है जब ये बड़े बड़े, तो क्या करें, बड़े मत बनो, छोटे बन जाओ, दैन्य हो जाओ, तृणादपि सुनीचेन। कोई नहीं तुमसे प्रश्न करेगा, न माया न भगवान। प्रश्न करते हैं जिनको बहुत अभिमान है कि हम जितेंद्री हैं, हम मनोनिग्रही हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, तो प्रश्न हो जाता है। ये देखो, दो इसका उत्तर। यदि छोटे बन जाओ, तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, तिनके के समान नीच, दूसरों को मान देते हुए स्वयं अमानी, कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा भक्त निरंतर भजन परायण रहता है, उसकी इंद्रियां चंचल होती ही नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से वो शांत हो जाती हैं। इस रहस्य को समझिए। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यदि आप अपने में थोड़ा भी सद्गुण का अभिमान करेंगे तो माया प्रश्न कर देगी। माया की प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान की कृपा पात्र की ही क्षमता है, दूसरे की नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि हे हरि कहां जाऊं, क्या करूं, ये इंद्रिया, ये मन मेरे वश में नहीं है, और बिना इनके वश में हुए भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रविशति सदा दोष निचया, ये सदैव दोष वाले कार्य में ही लगी रहती है, पापाचरण कराने के लिए प्रेरित करती रहती है। ये इंद्रियां, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो, ये छू लो, नाना प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक उपाय मुझे समझ में आया है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मुझे एक उपाय समझ में आ रहा है कि यदि वृंदावन धाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया जाए तो सब ठीक कर देगा। ये बड़ी अद्भुत महिमा है। कैसे ठीक कर देगा? जब आप श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेंगे तो वृंदावन आपको किसी महापुरुष से मिला देगा। महापुरुषों का दर्शन, संभाषण, उपदेश अमोघस्य। जैसे भगवान का बाण कभी लक्ष्य वेदे बिना वापस नहीं लौटता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही जिसको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो देवर्षि नारद जी कहते हैं अमोघस्य, पर शर्त है अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना कठिन है। 4 दिन श्रद्धा तो कोई भी रख सकता है, लेकिन आजीवन उन पर कभी दोष दर्शन न हो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, धैर्य पूर्वक उनके आश्रित बने रहो, वो प्रभु के द्वारा आपका संबंध कराया गया है। जो हम किसी महापुरुष से मिलते हैं हमारे सुकृत नहीं है, ये हरि कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। भगवत अनुग्रह से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हमारे दुष्संग का नाश हो जाता है। सर्वसंगोपहो हिमाम,
जो संत संग है वो समस्त संगों से आपको अलग करके एकमात्र श्री भगवान में आसक्ति प्रदान कर देगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं आप श्री धाम वृंदावन का अनन्य आश्रय ले लो। वास सब कोई नहीं कर पाएगा। यहां का वास करना वही फल जो वास करने से मिलता है आश्रय से मिल जाएगा। आश्रय ले लो तो आपको पता नहीं कौन महापुरुष है। संत महापुरुषों की पहचान केवल भगवान जानते हैं या उसी कोटि का महापुरुष हो तो जानते हैं, अन्यथा नहीं। तो श्रीधाम वृंदावन महापुरुषों की खेती है। जैसे गन्ने की खेती एक से एक गन्ना, ऐसे ही खेती है। प्रेम खेत इसे कहा गया है। अद्भुत खेत महामनमथ को, महामनमथ महाप्रेम को कहते हैं। काम भी मन को मथता है इसलिए उसे भी मनमथ कहा गया है, और प्रेम भी मन को मथ करके निर्विकार करके प्रियालाल में कर देता है इसलिए इसको भी मनमथ कहा गया है। प्रियालाल की लीला गायन में जहां मनमथ शब्द आवे, काम शब्द आवे तो उसका अर्थ सीधा प्रेम होता है। और संसार के संबंधों में अगर प्रेम भी शब्द कहा जाता है तो काम ही है। देह भाव को लेकर जो भी राग होता है उसे चाहे प्रेम कहो, आसक्ति कहो, काम कहो, मोह कहो, वह विशुद्ध अनुराग प्रेम सार्थक होता है स्वरूप में, आत्म तत्व में, देह में नहीं। आत्माओं की परम आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वरों के परम ईश्वर जिन्हें कहते हैं, वो हमारे प्रभु नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज हैं। उपासक को जब साधु संग मिले तो समझ ले हमारे इस संसार चक्र का अंतिम जन्म है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके हमें साधु समागम दिया है। अध्यात्म का प्रभाव तभी पड़ता है जब ना अर्थ लिया जाए और ना अर्थ दिया जाए। अर्थ लेने की भावना से अध्यात्म का उपदेश देने पर रंग नहीं चढ़ेगा, और अर्थ देकर के अब अध्यात्म सुनने से अर्थ की प्रधानता होने के कारण, रजोगुणी वृत्ति होने के कारण, दैन्यता ना होने के कारण वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिसके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, केवल भगवदानंद लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को रख करके चर्चा की जाए, और केवल भगवत कृपा है इसलिए मुझे साधु संग मिला, सुनने को मिला, ये भाव रखा जाए तो कथन और श्रवण से निश्चित भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। जब तक भगवदानंद के सिवा और कोई आकांक्षा अंदर रखी जाती है तो उसे कपट कहते हैं। यदि कपट रख करके अध्यात्म की चर्चा की जाए तो उसका कोई प्रभाव न कथन करने वाले पे पड़ता है न श्रवण करने वाले पे पड़ता है। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। ये जो भगवत चर्चा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये आत्म सुख के लिए गान की जा रही है। मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति रुपया पैसा भोग सामग्री प्रणाम नमस्कार वाहवाही, ये सब इसका लक्ष्य नहीं। अगर ये लक्ष्य है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा न कथन से न श्रवण से। यदि भगवद आनंद लक्ष्य है तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार, सुनने मात्र से प्रियालाल के चरणों की प्रीति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, गायन करने से, श्रवण करने मात्र से संपूर्ण विश्व के पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई भी कहीं भी हो, यदि वो कान में भगवत चर्चा सुन ले तो श्रवण द्वार जाकर हृदय के संपूर्ण मलिनताओं का, पापों का ये शब्द नाश कर देंगे। क्योंकि निष्काम निर्विकार चिदानंद भाव की प्राप्ति के लिए लक्ष्य करके जब चर्चा होती है तो उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। इसीलिए श्रीपाद करें आप वृंदावन आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, इस रज में बैठकर चर्चा सुनो, तुम्हारे हृदय में निश्चित कोई ना कोई शब्द अपना अधिकार कर लेगा। और एक शब्द पकड़ लिए पूरे सत्संग में तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा पक्का। श्रीपाद कह रहे जाति प्राण धनानि यान्तु सुयशो राशि परीक्षीयताम सद्धर्मा विलयम प्रयान्तु सततम सर्वैश्चर्निर्भर्त्स्यताम आधिव्याधि सतेन जीर्यतु
वपुर्लुप्तो प्रतिकारतः श्री वृंदा विपिनम तथापि न मनात् त्यक्तुम ममास्ताम मतिः। न तुम्हारी जाति काम में आएगी, न तुम्हारे प्राण किसी काम के रहेंगे, न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा परिवार, सब यही छूट जाएगा। देखो, जो पंचभूत हैं वो सबके एक ही है, पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, जैसे हमारा वैसे ही आपका। इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है कि 80% हमारा, 75% आपका, 100% उनका, ऐसा नहीं। 100% पंचभूतों से जैसे ये बना है ऐसे आपका बना है, और 100% जैसे हमारा भगवान का अंश स्वरूप है आत्मा, वैसे ही आप सबके, किंचन मात्र कोई अंतर किसी से नहीं। ये जो विविध प्रकार के धर्म, लोक धर्मों की व्यवस्था की गई है, वो भगवत प्राप्ति के लिए की गई है। एक दूसरे पर घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, इसके लिए नहीं की गई। एक लोक धर्म है। पर जब आप भागवत धर्म में स्थित होने की बात सोचेंगे तो तेज लोक धर्मान, श्री भगवान ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी के रूप में। उन्होंने सारी व्यवस्था की युग धर्म के अनुसार। वही भगवान श्री राम जो हरि हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, सबरी जी के सामने बैठे कुश की चटाई पर, बड़े बड़े योगियों के द्वारा पावन किए हुए हृदय कमल में जिनका पधारना कठिन होता है, सबरी माई के सामने बैठे हुए। कौन है सबरी मैया? सब दंडकारण्य के ऋषि, बड़ा ऐसा मतंग ऋषि, सबरी की भावना को पहचाना और अपने पास में कुटिया बनाई और कहा, बेटा तुम निश्चिंत होकर यहां भजन करो। ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जन क्यों नहीं समझ पाए सबरी जी को कि इतनी उच्च कोटि की महान भक्ता है? क्योंकि उन्हें अपने ब्रह्मणत्व का, अपने तप का, अपने साधन का ब्रह्मणत्व है। ये भगवान किसी की भी कुटिया में नहीं गए, किसी की तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ देखा जो सबरी जी पर भाव रखते थे। तो उनसे पूछ लेते थे कि सबरी मैया का आश्रम किधर है। संभाषण कर लिया, देख लिया, आश्रम किसी के नहीं। और जो ऐसा सोचते थे कि मैं तो इतने हजार वर्ष से तप कर रहा हूं, भगवान तो मेरे यहां आएंगे ही, भगवान ने देखा भी नहीं, संभाषण भी नहीं किया। आश्चर्य है, भगवान सबरी जी के सामने कुशासन में बैठे हुए। सबरी जी एक एक बेर भगवान को दे रही है, जो रोज भाव से चयन करती थी, भगवान से बखान बखान के पारे। फिर भगवान सबरी जी की स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके वो भगवत धाम जा रहे, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण करे। सबरी जी में तो संपूर्ण प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, जो नवधा भक्ति के बाद होती है। भगवान ने उसमें कहा कि जाति पाति कुल कर्म बढ़ाई, ये सब मुझे ये कोई रिझा नहीं सकता, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं मानो एक भगति कर नाता, एकमात्र मैं भक्ति का नाता मानता हूं। और वो किसी के अहोवत्सु पचतो गरियांग जिभ्या के वर्तते नाम तुभ्यम, वो चांडाल भी जगत पूजनी हो जाता है जिसकी जिभ्या पर भगवत नाम हो। जो भगवान का भक्त हो, चरणोदक लेकर पीना चाहिए, वो चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्मा हो। और जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो कोई भी हो, वो इस सच्ची मानो वही स्पर्श करने योग्य नहीं है जो भगवान से विमुख है। और जो भगवान के सन्मुख है वही सर्व पूजनीय, सर्व वंदनीय है। ये केवल एक मर्यादा बनाई गई लोक व्यवहार के संचालन के लिए। सत्य वस्तु यह है कि जो ये शरीर है वही सांप के शरीर है, जो ये आत्मा है वही सांप की एक आत्मा है। इतना भी भेद नहीं, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई के चरण छूता है तो वो महान नहीं हो गया है, वो नीच नहीं हो गया छोटा भाई, वो बड़ा महान नहीं हो गया। एक मर्यादा है लोक व्यवहार की। तत्वतः दोनों में एक ही आत्म तत्व है, दोनों के एक ही पांच भौतिक शरीर से निर्माण हुआ। ये जो जाति है, जो शरीर है, जो प्राण है, जो धन है, जो परिवार का संबंध है, ये केवल लोकवत है। एक ऐसे ही चंद दिनों में सब छूट जाएगा। ना ये पहले मिला था, ना ये बाद में रहेगा। ये बीच में कुछ समय के लिए, जिसे तुम बहुत लंबा समय समझते हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष,
ये कुछ नहीं है। विचार करके देख लीजिएगा, श्रीपाद कह रहे ये सब नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। जिस लिए आए हो खास बात उसको तुम भूल गए हो। तुम परम धर्म की प्राप्ति के लिए आए हो। सावई पुंसो परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिली, जीवन का कोई लाभ आपने प्राप्त नहीं किया। यदि आपको भगवत नाम जप, भगवत लीला गुणानुवाद, भगवत धाम आश्रय वास, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो अब आपके कल्याण में, परम पद की प्राप्ति में कोई संशय नहीं। हां, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि आपका कोई निरंतर तिरस्कार करे तो भी भजन को छोड़ना मत और भजन को खर्चा मत होने देना। श्रीपाद कह रहे प्रयांतु सततम सर्वैश्च निर्भर्षताम, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, नाराज मत होना, नहीं तुम्हारा भजन खर्चा हो जाएगा। सह जाना तो तुम्हारे रहे हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, भजन सुरक्षित, भगवत प्राप्ति। ये युक्ति है अपने भजन को बचाने की, भजन को बढ़ाने की, भजन को पचाने की। बहुत जरूरी है ये सहनशीलता। और कह रहे मेरे शरीर को सैकड़ों व्याधियां, रोग आ जाए तो भी निश्चिंत रहना, चिंता मत करना। ना भजन छूटने पावे और ना भजन का प्रयोग करना, तो निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। होता क्या है, 2-4 माला जपा, जहां समस्याएं आई तो भजन भी छूटा और संकल्प भी बना दिया कि प्रभु जो कुछ भी भजन साधन हुआ ये हमारी कामना पूर्ण हो जाएगा। अगर उसके समान भजन है तो हो जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, तो आस्तिकता भी आपकी नष्ट हो जाएगी। ये परमार्थ है, इसको अंदर से समझने की चेष्टा करो। बाहरी व्यवहार ही नहीं है, ये अध्यात्म है। लेश मात्र भी भजन छूटने की इच्छा ना रह जाए। ये कैसे होता है? जब भजन से बढ़कर कोई सुखद वस्तु लगती है, व्यक्ति लगता है, परिस्थिति लगती है, तो भजन छूट जाता है। ये आप बहुत धैर्यपूर्वक पकड़िए। भजन से बढ़कर जब कुछ लगेगा तभी छूटेगा भजन, नहीं छूटेगा। रक्षति संसार भयात् सदोष मप्य शेष देह भृद वृंदम वृंदावन मिति तेन प्रथितं तन्नोमि काननम किमपि। यहां का एक प्रभाव है कि चाहे जितना पापी, नीच, दोष युक्त पुरुष हो, जहां वृंदावन का आश्रय और करुणा से कहीं उसको कुछ दिन वास करने की रुचि हुई, तो प्राणी समूह के समस्त पाप और दोषों का नाश करके अनिर्वचनीय भाव अंदर भर देना, यह धाम की कृपा। सत्य सत्य सत्य, अनिर्वचनीय भाव हृदय में भर देना, ये धाम की कृपा। कैसे वाणी की सामर्थ्य नहीं कि श्रीधाम वृंदावन की कृपा की बात बता सके। अपार असीम करुणा वरुणालय। तन्नोमि काननम किमपि, मैं नमस्कार करता हूं कि जिन इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, ये पापाचरण ही कराती रहती है। ऐसा पापी पुरुष, दोष युक्त पुरुष कहीं किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम आने जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, बिहारी जी राधा रमण, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने लगा, धाम की कृपा से ऐसा अनिर्वचनीय भाव जाएगा कि परिवर्तन हो जाएगा, वो दोष रहित हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है, 30-30 वर्ष से व्यसन कर रहे हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और आदि आदि, और वृंदावन से शब्द गया, मिले बाद में पहले निर्विकार हो गए। ये चमत्कार कैसा श्रीधाम वृंदावन का, कि भूमि में बोला गया शब्द गया और उसका परिवर्तन कर दिया। और जिसका शरीर वृंदावन आया, यहां की रज लगी, उसमें अनिर्वचनीय भाव आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है।